जय हिंद मेरे बच्चों, जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राज सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग जो है बिना समय गंवाए मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। ये क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, तो आप बिना किसी भी हिचकिचाहट के कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यह बताना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है, 5 विषम संख्याओं का औसत 9 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हमने मान लिया कि पांचों विषम संख्या है, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। ये हमने 5 विषम संख्याएं मान लिया और इसका औसत कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो औसत जो होता है मेरे बच्चों वह माध्य संख्या होती है। तो यहाँ पर मध्य संख्या क्या है, A3 है, ये आपका मान आ गया 9। अब आपको चूंकि यहाँ पर विषम संख्याओं की सीरीज है, तो भैया अगर मध्य वाली संख्या 9 आ गई तो अगली विषम संख्या क्या होगी, 11 होगी, इसके बाद क्या होगी, 13 होगी, इससे पहले क्या होगी, 7 होगी, इससे पहले क्या होगी, 5। यहाँ पर सबसे चूंकि बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 13 है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो गया। लेकिन मेरे बच्चों अगर आपको क्वेश्चंस को हल करना है कि कैसे हल किया जाता है, तो ऐसा भी मैं बता देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये औसत दिया हुआ है, औसत कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और मैंने आप लोगों को बता रखा है सजाती का संबंध सजाती से और विजाति का संबंध विजाति से, औसत की तुलना औसत से मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैथ्स या जीवन कहता है क्रियाएं तभी होती हैं जब इकाइयां समान होती हैं। औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। और यहां पर ध्यान दीजिएगा 5 विषम संख्या। अब पहली संख्या आपने यक्स मान लिया, अगली संख्या चूंकि विषम x+2, अगली x+4, अगली x+6। अब भैया यहां पर ध्यान दीजिएगा अगली संख्या क्या हो जाएगी, x+8। जो फॉर्मूला सम का है वही फॉर्मूला विषम का भी होता है। अब ये 2, 4, 6, 8 देख करके आप घबराइए नहीं, ये सम संख्या नहीं है, ये बल्कि उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस है मेरे बच्चों, जो आपकी क्रमागत संख्याएं हैं। सम या विषम संख्या दोनों का फार्मूला सेम होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहां पर चूंकि औसत की बात हो रहा है तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6 और पांचवी हो गई x+8, ठीक। अभी 5 संख्याएं हो गई। अब औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हम सब इनको जोड़ करके 5 से भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा x में 2 प्लस x+4 प्लस x+6 और प्लस में x+8 अपॉन में 5, ठीक है भैया। अब ये हो गया पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आपका आ गया औसत। और यही औसत किसके बराबर है भैया, 9 के। अब बटे 1 करके आपने क्रिया गुणा कर दिया, 9 × 5 = 45। अब भैया यहाँ पर 45 आ गया। अब देखिए सजाती सजाती के साथ क्रिया करेगा, विजाति विजाति के साथ, अक्षर अक्षर के साथ और संख्या संख्या के साथ। 1x 1 1 1 1 कितना हो गया, 5x हो गया भैया। यहाँ पर हो गया 5x प्लस, अब देखिए 2 और 4 6 6 6 12 12 और 8 20 हो गया, प्लस में 20 और बराबर कितना हो गया भैया, 45 के। अब 20 इधर जाएगा, पक्षांतर होगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5x बराबर 45 माइनस में 20, तो भैया 5x बराबर हो गया 25। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 25 बटे 5, तो 5 × 5 = 25, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब भैया जब x का मान आ गया तो हमने x की जगह रख दिया, 5 आ गया भाई, 5 2 7, 5 4 9, 5 6 11, 5 और 8 13। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार से आपकी क्या आ गई, 13 आ गई। इस प्रकार से भी आपका ऑप्शन डी ही सही है। तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर ध्यान दीजिएगा 7 सम संख्याओं का औसत 10 है, तो उसमें सबसे छोटी संख्या है, तो यहां पर उसमें सबसे छोटी संख्या। अब 7 और कैसी संख्या, सम संख्या। अब भैया अगर आपको एटम्स बताना है तो आप कैसे मानेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है। ये आपकी 7 संख्याएं हो गई क्रमागत, ठीक है। और कैसी संख्या है, सम संख्या है। और इसका औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है भैया 10।
इसका मतलब है ये देखिए 3 संख्या इधर से, 3 संख्या आपने इधर से छोड़ दिया, माध्य वाली संख्या ये आपकी आ गई 10। ठीक है, अब चूंकि सम संख्या तो अगली सम संख्या क्या होगी, तो भैया 10 के बाद 12 और ये हो गया 14 और ये हो गया 16 और यहां पर इससे पहले क्या होगी 8 और इससे पहले क्या होगी 6 और इससे पहले क्या होगी 4। अब यहां पर सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो गई 16 और सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गई 4 हो गई। इस प्रकार से यहां पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। जैसा कि मैंने मेरे बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जो नियम सम का है वही नियम विषम का भी है। अब यहां पर अब भैया ये क्या है औसत है, औसत की तुलना औसत से, लेकिन किसका औसत है सम संख्याओं का औसत है। कितनी सम संख्याओं का 7 सम संख्याओं का। अब पहली सम संख्या अगर आप हल करने पे आते हैं तो आप मानेंगे x, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4 और चौथी x + 6, भैया पांचवी x + 8, अगली x + 10, नेक्स्ट संख्या x + 12। ये आपकी 7 संख्याएं हो गई। ठीक है, अब भैया यहां पर 7 संख्याएं हो गई, वो कौन संख्याएं हैं सम संख्या है। जो फॉर्मूला सम का है वही फॉर्मूला विषम का है। बिल्कुल घबराइएगा नहीं 2 4 6 8 10 12 को देख करके, क्योंकि 2 4 6 8 10 12 जो आपने ऐड किया हुआ है यह उनके बीच का डिफरेंस है, न कि सम संख्या है। इस बात को याद रखिएगा। अब भैया औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इनको जोड़ लेंगे हम, x प्लस में x + 2 प्लस x + 4 प्लस में x + 6 प्लस में x + 8 प्लस x + 10 और प्लस में x + 12 और बटे में कितना हो गया भैया 7। ये आ गया औसत। औसत बराबर किसके हो गया औसत की। औसत कितना था 10 था भैया, यहां पर 3 गुणा 10 7 70। अब भैया ये हो गया 7x और प्लस, ठीक है 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और 12 कितना हो गया भैया 42 हो गया और बराबर कितना हो गया यहाँ पर 70 हो गया। अब भैया 42 को इधर ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे 7x बराबर 70 माइनस में 42। अब भैया 10 में से 2 गया 8, अब यहाँ पर बचेगा 6 6 में 4 जाएगा 2। अब भैया 7x बराबर हो गया आपके 28 के, x बराबर क्या होगा 28 अपॉन में से 7 चौक 28। यहां पर x का मान कितना आ गया 4 आ गया। जब x का मान ये 4 आ गया तो जहां पर x है वहां पर हम क्या करेंगे भाई वहां पर 4 लिख देंगे। अब ये हो गया 4। ठीक है, अब हमें लग रहा है कि ये चीज आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए ये आपका हो गया 4 के बाद 6 और यहां पर देखिए 4 4 8 और ये हो गया 10 और ये हो गया 12, ये हो गया 14 और ये हो गया 16। अब यहां पर आपसे पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या आ गई 4 आ गई। इस प्रकार से भी आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और अगर आपको समझ में आया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।